एसटी कैटेगरी में 36 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है श्री गंगानगर। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। उसमें आपके अलॉटमेंट जारी हो चुके हैं, आपको कॉलेज मिल चुकी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे कॉलेज के लिए। आज हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट के नंबर 25 या 25 से ज़्यादा है, 30, 40 हैं, 50 हैं। उन स्टूडेंट को किस तरीके से काउंसलिंग करवाएं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करवाएं ताकि उनको कॉलेज मिल जाए। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कुछ स्टूडेंट ने जिनके 25 नंबर है, मात्र 25 नंबर है, वहाँ पर भी उनको कॉलेज मिली है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनके नंबर 53, उससे ऊपर 53 हो गए, 55 हो गए, इससे ऐसे नंबर हैं लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में। तो किस तरीके से आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांस हो। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो है, अभी अपन ने पहले बात की थी कि ये इस तरीके से होता है कि अपने नंबर जो होते हैं उस हिसाब से अपन अपनी काउंसलिंग ना करवा के ये कोशिश करते हैं कि जो ऊपर वाली कॉलेज है वो मिल जाए अपने को। लेकिन अपन यहाँ पर आज मेनली जो बात कर रहे हैं वो बात है जिन स्टूडेंट को नंबर कम है और उनको किसी भी हालत में प्राइवेट कॉलेज लेनी है, किसी भी हालत में उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। बस उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उनको कॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके नंबर 25 या 25 से ज़्यादा है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि 25 नंबर तक के स्टूडेंट को इस राउंड में, आपको जो फर्स्ट राउंड है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, उसमें भी कॉलेज मिल चुकी है। इसका मतलब अगर आपके नंबर 25 हैं या इससे ज़्यादा है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना, पूरी संभावना है। जब फर्स्ट राउंड में 25 तक कॉलेज मिल रही है तो सेकंड में तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है। क्योंकि सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की, फोर्थ राउंड की, इन राउंड की जो कट ऑफ होती है वो फर्स्ट राउंड से हमेशा कम होती है। इसीलिए आपको चॉइस फिलिंग करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो चॉइस फिलिंग करवाने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद की काउंसलिंग खुद करवानी पड़ेगी। खुद आपको इस लिए समझदार बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा ताकि आप जो है अपने लिए अच्छा कर पाएं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको 25 नंबर पर कॉलेज मिल गई और आपको नहीं मिली, तो हम ऐसा क्यों करें कि आपको कॉलेज ना मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको भी कॉलेज मिले। तो आप किस तरीके से आप कॉलेज ले सकते हैं, आपको भी कॉलेज मिलनी चाहिए अगर आपके नंबर उस लायक हैं तो। इसलिए आपको किस तरीके से, देखो एक बार यहाँ पर एक बार नज़र डालो कि देखो इस बार जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है इसमें कहाँ तक कॉलेज मिल चुकी है। 41 पर एसटी में, 41 पर हनुमानगढ़ कॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, वहीं पर एमबीसी में, ये सारे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एमबीसी कैटेगरी में 24 पर नागपुर कॉलेज मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर, देखिए एसटी कैटेगरी पर आइए, एसटी कैटेगरी में 31 पर राजसमंद कॉलेज मिल चुकी है। वहीं पर ओबीसी में 50 पर कोटा कॉलेज मिल चुकी है, 50 पर कोटा कॉलेज मिल चुकी है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कि एमबीसी कैटेगरी में 26 नंबर पर झालावाड़ कॉलेज मिल चुकी है। एसटी कैटेगरी में 41 नंबर पर जयपुर कॉलेज मिली है। वहीं पर ओबीसी पर 54 नंबर पर उदयपुर कॉलेज मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25 नंबर तक दौसा कॉलेज मिल चुकी है। ये आप देख लीजिए कि 26 पर भी मिली है कॉलेज, 41 पर भी मिली है, 54 पर भी मिली है। एमबीसी में 26 तक भी चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगी। ठीक है, जबकि कोई भी एक टीचर है जिन्होंने भी कट ऑफ बनाई है इस साल, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 26 तक भी कॉलेज मिलेगी। एमबीसी की बात करें, एसटी की, एससी कैटेगरी की जिनकी कट ऑफ कम जाती है नॉर्मली, उनकी भी अपन ने यहीं तक डिस्कस किया था कि 30 तक, 33 तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन 25 तक, 26 तक, यहां तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन ये सारा कमाल है कि आप किस तरीके से चॉइस फील कर रहे हैं, आप किन कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। ठीक है, आपको किस तरीके से, और आप देख लीजिए, और 34 नंबर पर ओबीसी में
34 नंबर पर ओबीसी में भीलवाड़ा कॉलेज मिली है। एसटी कैटेगरी में 36 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है श्री गंगानगर, 36 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। 36 नंबर पर एसटी को श्री गंगानगर में कॉलेज मिली है। वहीं पर जनरल कैटेगरी में 41 पर कोटा कॉलेज मिली है। ये प्राइवेट कॉलेज है। जनरल कैटेगरी में 41 पर कोटा कॉलेज मिली है, जबकि बात ऐसी हो रही थी कि 50 से नीचे कोई भी यूआर कैटेगरी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए आप यहाँ पर 41 तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिल चुकी है फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में तो चांस है कि आपको ये 38 तक भी मिल जाए। ठीक है, एसटी कैटेगरी में दोबारा से देखिए 42 नंबर पर उदयपुर कॉलेज मिली है। ठीक है, उदयपुर कॉलेज एसटी कैटेगरी में 42 नंबर पर मिल चुकी है। तो ये सारे आप ये देखिए आंकड़े यहाँ पर देखिए, देखो ये जो मिल चुके हैं ना, उनके आंकड़े जो मेरे पास हैं अभी तक मैंने देखे हैं, उनको देखिए आप किन किन को कॉलेज मिल चुकी है। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिल चुकी है। यहाँ पर 31 पर एसटी में, ओबीसी में 50 पर कॉलेज मिल रही है, एमबीसी में 34 पर कॉलेज मिल रही है, 26 तक कॉलेज मिल चुकी है, एमबीसी में 26 तक कॉलेज मिल चुकी है, ओबीसी में 50 तक 54 तक कॉलेज मिल चुकी है। आपके नंबर भी ऐसे ही होंगे, किसी के 45 होंगे, किसी के 40 होंगे, तो आपको भी कॉलेज मिल सकती है। लेकिन आपको जरूरत है थोड़ा अवेयर होने की, थोड़ा अच्छे से काउंसलिंग करवाने की। देखो यहाँ पर एक साफ सा फंडा है कि आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है, और आपको अपने बारे में ही अच्छा सोच के और अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचकर आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। वो हार्डवर्क कैसे? देखो आपको जो भी यूट्यूब पर या फिर जो भी टीचर है ना, वो RVHS BSc नर्सिंग के बारे में बता रहे हैं, काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं, उनके आपको हर किसी के वीडियो देखने हैं। देखो आपको वीडियो देखने में ना कुछ नहीं लगने वाला है, मैं लेकिन होनेस्ट बता रहा हूं कि आपका कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको वहां से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए कोई भी जो वीडियो बनाता है ना, कोई भी टीचर, वो 40 मिनट का वीडियो बना रहा है मान लीजिए, तो उसमें से आप देखेंगे कि वहां पर 2 से 4 बातें ऐसी होंगी जो आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, मान लीजिए उस 4 बातों को आपने नोट किया है, आपने 4 बातें उस वीडियो से आपने नोट कर ली। ठीक है, उस वीडियो को देख लिया। अब आप दूसरे टीचर के पास जाइए, उसके वीडियो देखिए, वहां से आपने उसका वीडियो देखा, उसके अंदर 4 बातें आपको दिखी और उनको नोट कर लिया। अब इनके अंदर ऐसे होंगी कि 2 बातें जो हैं वो तो मैच नहीं कर रही, लेकिन जो और 2 बातें थी, 2 एक्स्ट्रा 2 बातें थी, वो दोनों के अंदर मैच कर रही है। तो ये दोनों मैच कर रही हैं, दोनों के पास मैच कर रही हैं, वो मान लीजिए कि ऑथेंटिक है। उस बात के ज्यादा चांस हैं कि सही हो वो बात। इसीलिए आपको हर कहीं पर हर आप जो वीडियो देखते हैं, हर टीचर के पता है मुझे कि स्टूडेंट लाइफ में अपन जो है एक किसी भी टीम पर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, और होना भी नहीं चाहिए अपने को। हम हर किसी के वीडियो देखते हैं, लेकिन उन वीडियो को देखना ही नहीं है, वो मनोरंजन का साधन नहीं है। इस बात को समझिए आप। वहां से आपको कंक्लूजन लेकर निकलना है कि इस टीचर ने क्या बात बोली है और मैं इसका यूज अपने लिए किस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बात हो गई। मैंने ये बात बता दी है कि आपको सभी की वीडियोस देखने हैं, और वहां से जो आपको अपने लिए अपने नंबर के हिसाब से जो अच्छी अच्छी बातें लगे उनको आप राइट डाउन कर लीजिए, और उन बातों को अपने लिए कैसे बेनिफिट हो सकती हैं उन बातों को लिख लीजिए। और थोड़ी सी बातें करते हैं अपन। देखिए कि आपको कैसे कॉलेज मिल सकती है। मान लीजिए कि मैं उदयपुर का हूँ सर, मेरे को हर हाल में कॉलेज चाहिए और मैं उदयपुर का हूँ, मेरे को प्राइवेट कॉलेज चाहिए। ठीक है, मेरे नंबर कितने हैं? 40 नंबर हैं सर मेरे। कौन सी कैटेगरी में हूं मैं? जनरल कैटेगरी में हूं, 40 नंबर पर हूं, उदयपुर में है, मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि मैं यहां पर चला जाऊंगा। ये है RVHS के द्वारा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो कॉलेज की लिस्ट जारी की थी, ये वो वाली लिस्ट है। इस लिस्ट के अपन अंदर चले जाएंगे और यहां पर अपन को देखेंगे कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी कॉलेज हैं। सबसे पहले तो अपन इस बात को डिसाइड करना है अपने को कि अपने को कहां पर कॉलेज लेनी है। प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने घर के आसपास ही कॉलेज लें। अपने घर के आसपास 100 किलोमीटर में, है ना, 100 किलोमीटर के दायरे में, 150 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में, बस यहीं तक कॉलेज लें। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो यहीं तक कॉलेज लें, 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर। वहां पर देख लीजिए कि जैसे मैं उदयपुर हूं तो उदयपुर के आसपास कौन कौन से जिले हैं जहां पर अपन कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर देख लिया अपन ने कि 3-4 जिले सेलेक्ट कर लिए कि इन जिलों के अंदर जो भी कॉलेज होगी वो अपन ले लेंगे। ठीक है, अब वहां से आ जाइए आप और पहले मान लीजिए उदयपुर। यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आप उदयपुर सर्च कीजिए, उदयपुर की जितने भी कॉलेज हैं उनको निकाल लीजिए बाहर, उनको आप एक पेपर पर जो है लिख लीजिए कि ये है एक,
ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। उदयपुर की ये 5 कॉलेज हैं मान लीजिए, ठीक है। 5 उदयपुर की 5 कॉलेज निकाल लिया आपने, अलग कर ली प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। वहीं पर जो उसके नियरेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुझे नहीं पता है, खैर, है ना, तो वो वाले उसकी 5 कॉलेज अपन ने निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 कॉलेज उसकी निकाल ली अपन ने, इस तरीके से 5 कॉलेज निकाल ली, 5 कॉलेज उसकी निकाल ली। तो इस तरीके से जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन 5 में से 5-5 कॉलेज अपन ने निकाल ली। अब इन 500 किस में से जितने भी कॉलेज हैं उनको निकाल लिया अपन ने, उनमें से अपने को देखना है कि डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में कौन सी कॉलेज पढ़ रही है, क्योंकि अपने कॉलेजों को अलग तो कर लिया है। अब इन कॉलेजों में से अपने को हर एक कॉलेज का एड्रेस जो है ना गूगल मैप पे डालना है, गूगल मैप पे डालना है और ये देखना है कि ये सिटी से कितनी दूर पर है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर अपन ने उदयपुर के अंदर 5 कॉलेज निकाली थी, उसमें से 3 कॉलेज तो जो है ना सिटी के अंदर है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेज होती हैं वो सिटी के अंदर होती हैं, तो ज़्यादातर कॉलेज जो है सिटी के अंदर है। लेकिन 2 कॉलेज हैं ये सिटी से बाहर हैं, ठीक है, सिटी से बाहर है। अब देखिए कि ये कितनी दूर पर है सिटी के, इनको आईएनसी से मान्यता है कि नहीं है। लेकिन अपने को उदयपुर से 2 कॉलेज अपन ने निकाल ली, वैसे ही दूसरे जो जिला है उससे, ऐसे करते करते अपन ने जो 5 जिले अपन ने सिलेक्ट किए थे उदयपुर के आसपास के, तो अपने को 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अपन ने 10 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट कर ली जो कि रूरल एरिया में है, क्योंकि रूरल एरिया में है इसीलिए वहां की कट ऑफ भी कम जाने वाली है, ठीक है। तो ये देख लिया अपन ने, और एक देख लिया कि इन 5 जिलों के अंदर से किस जिले की साक्षरता दर कम है, जहां पर लोग ये फॉर्म कम लगाए होंगे। थोड़ा आपको पता लग ही जाता है कि इसका जो है स्टूडेंट फ्लो कम है, कौन से जिले का स्टूडेंट फ्लो कम है, आपको वो पता लगाना है, वो थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। उसके लिए आप जो है गूगल की मदद ले सकते हैं कि साक्षरता दर कितनी है कौन से जिले की, वो आप ले सकते हैं, थोड़ी सी मदद उसकी, और आप थोड़ा सा इस बात का थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जैसा आपको लग सकता है कि इसका स्टूडेंट फ्लो कितना है, वहाँ से कितने स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया था, ठीक है। तो आपको वो वाली डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ पर कम से कम स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया था, और जो कॉलेज रूरल में है उनको अपने को प्रायोरिटी पर देनी है। बात समझ में आई है आपको कि आपको ये कॉलेज अपन ने जैसे भी अपन उदयपुर की कॉलेज हैं उनको सबको अलग कर लेना है। उसमें से रूरल वाली कॉलेज हैं जो कि गाँवों के अंदर हैं, थोड़ा सिटी से बाहर की तरफ है, उनको अपने को अलग करके रखना है, और फिर उन कॉलेजों को अपने को प्रायोरिटी पर रखनी है। और कौन से जिले की गाँव वाले कॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे अपन, उस कॉलेज को अपन सबसे ऊपर रखेंगे जो कॉलेज काम होगी, जिस कॉलेज में जिस जिले में स्टूडेंट का जो है फ्लो कम है, जहां पर स्टूडेंट कम जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने मार्क्स जो है ना इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने को सिटी पर मिल जाए। और ऐसे सिटी पर भी डिपेंड करती है, जैसे आप जोधपुर में कॉलेज लेना चाहेंगे तो, और जोधपुर में भी सिटी के अंदर लेना चाहेंगे तो वहाँ पर तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम 50 से तो ऊपर चाहिए होगी, आपको नीचे नहीं मिल सकती, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो होता है ड्रीम होता है कि वो या तो जयपुर ले, जोधपुर ले, या फिर उदयपुर ले। तो वहाँ अपनी इतने मार्क्स हैं नहीं। यहाँ पर एक और बात कि आप कौन सी कॉलेज ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, तो अब आपको ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी कॉलेज ले रहे हैं। आप ठीक ठाक से, अब क्योंकि अपने नंबर कम है तो अपने को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझिए कि अपने नंबर कम है, 40 नंबर ही हैं अपने, तो अपने को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। अपन सिटी वाली कॉलेज नहीं ले सकते, जोधपुर जैसी बड़ी सिटी में कॉलेज नहीं ले सकते, जयपुर जैसी बड़ी सिटी में कॉलेज नहीं ले सकते, इसलिए अपने को रूरल कॉलेज लेनी है। और जो सारा गेम होता है बीएससी नर्सिंग में वो होता है आपकी मेहनत का। मान लीजिए आज आपने प्राइवेट कॉलेज है, रूरल एरिया है, क्योंकि आपके नंबर कम आए हैं तो आपको सिटी से बाहर कोई कॉलेज लेनी पड़ी है। अब वहाँ पर आप जो है अच्छी मेहनत करते हैं और 4 साल अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, और 4 साल के बाद 4 साल के तुरंत बाद आप जो है आपको एम्स में जॉब मिल जाती है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है आपका। जबकि ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, नहीं लग पाते हैं। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो कि गवर्नमेंट से एसएमएस कॉलेज से, गवर्नमेंट एसएमएस कॉलेज से जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की थी, लेकिन आज वो 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गई उनको, लेकिन वो आज भी किसी जॉब में नहीं लग पाए हैं, वो बस तैयारी कर रहे हैं।
जो सारा गेम है वो आपका खुद का है। जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको सिर्फ इतना पढ़ा सकते हैं। कॉलेज में कितना ही पढ़ाया जाएगा, हर कॉलेज का इतना ही होता है कि बस लिमिटेड पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, आपको खुद से को एफर्ट मारना पड़ेगा। और अच्छा 4 साल अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, आप सिंसियरली कॉलेज लाइफ को भी फॉलो करते हैं, कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करते हैं और उसके साथ साथ अपने स्टडी को भी एक पैरेलल रूप में लेकर चलते हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, तो आप 4 साल के बाद जो है अपने आप को कोई एक बेहतर पोजीशन पर पाएंगे। और आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने जो बीएससी नर्सिंग की थी वो कहाँ से की थी। आपने डिग्री ली है वो प्राइवेट कॉलेज से ली है, गवर्नमेंट कॉलेज से ली है, सिटी के अंदर से ली है, या फिर आपने रूरल एरिया के अंदर से ली है, कोई नहीं पूछने वाला है मेरे भाई। इसीलिए आप जो है कॉलेज लीजिए, क्योंकि 1 साल की जो अहमियत होती है वो आप जानते हैं। ठीक है, आपके जितने भी नंबर आए हैं वो आप अपने हाथ में नहीं है अब इन नंबरों को बढ़ाना, लेकिन अब आपको कॉलेज ले लेना चाहिए और कॉलेज लेकर अच्छी मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग होता है, एक पेपर होता है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक अलग पेपर होता है। फंडामेंटल पढ़ाया जाता है लेकिन उसका सेकंड सेमेस्टर के अंदर पेपर लगता है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पेपर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है। और दूसरी बात कि आपको अपने आप से एफर्ट करने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। अब आप जो है 12वीं से ऊपर आ चुके हैं, है ना, तो 12वीं से ऊपर आ चुके हैं तो अब आपको हर चीज़ जो है, जैसे ये काउंसलिंग वाला है शेड्यूल है, काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है उसके लिए भी आपको अपने हिसाब से जो है एफर्ट मारने पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर से कॉलेजों को ढूंढकर किस तरीके से प्रायोरिटी देंगे उसी हिसाब से आपको जो है कॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, और थोड़ी सी एक बात और थी कि ये जो लास्ट में कॉलेज आई है अपने पास, ये ऑन कोर्ट के ऑर्डर पर आई है। ये एक सेकेंड, ये वाली कॉलेज। ठीक है, पहले जब आरयूएचएस ने ये लिस्ट जारी की थी ना, उसके अंदर सिर्फ 83 कॉलेज थी, लेकिन बाद में रिवाइज करके 2-3 दिन के बाद उन्होंने ये कॉलेज और बढ़ा दी। ठीक है, 183 कॉलेज थी, उसके बाद में ये 200 कॉलेज अब कर दी हैं, पूरी 200 कर दी हैं। लेकिन ये जो सारी कॉलेज आई हैं ऑन कोर्ट के आदेश पर आई हैं, कोर्ट के आदेश पर आई हैं। क्यों आरयूएचएस ने अपनी लिस्ट के अंदर इन कॉलेजों को जगह नहीं दी थी, अपनी लिस्ट के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया था? क्योंकि ये आरयूएचएस की जो नियम है, नियम कायदे हैं, कानून हैं, उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे, ये अपनी मनमानी कर रहे थे। इन कॉलेजों में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज थी। जैसे आरयूएचएस ने मान्यता दी है 50 स्टूडेंट की, कि 50 स्टूडेंट जो है आप ले सकते हैं, आप अपने संस्थान के अंदर 50 स्टूडेंट को मान्यता दे सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने 100 स्टूडेंट को क्या दे दी है, एडमिशन दे दिया है। 50 का तो इन्होंने एग्जाम करवा दिया, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 50 स्टूडेंट इन्होंने अपने हिसाब से लिए हैं, अब इनके एग्जाम नहीं करवा रहे। 2-2, 3-3 साल हो गए, इनके एग्जाम ही फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो पा रहे उनके। क्यों? क्योंकि उनको मान्यता मिल नहीं रही, तो वहां इनका एग्जाम कौन लेगा? लेकिन ये उनको एडमिशन ले लेते हैं अपने फायदे के लिए और स्टूडेंट फिर भटकता रहता है। इसीलिए आपको इन कॉलेजों को लेने से पहले थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, इनके लिए बारे में थोड़ा अवॉइड करिएगा कि ये कॉलेज आप ना भरे। लास्ट में आपको फिर मजबूरी हो जाए भरना तो वो अलग बात है, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि ये जो पहले वाली कॉलेज हैं इन कॉलेजों में ही ले आप। ठीक है, और सारी बात प्राइवेट गवर्नमेंट की, वो सारी बात है कि आप अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो अगला भविष्य है वो उस हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।